हाय सैजिटेरियस धनु, ये रीडिंग है आपके लिए 1 अप्रैल 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2022 तक की आपकी एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग हो रहा है। ठीक है, आपकी थोड़ी सी पास्ट देख लेंगे, थोड़ी सी प्रेजेंट पे फोकस डालेंगे और थोड़ी सी फ्यूचर का भी एनालिसिस करके ये रीडिंग सजाया है 3 कार्ड के ऊपर। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड फॉर योर पास्ट एनर्जी धनु सैजिटेरियस, ओ मिल्क एंड हनी, वाओ अच्छा वक्त चल रहा है आपका, फाइन। प्रेजेंट एनर्जी फॉर सैजिटेरियस, क्लीन इट अप, अच्छा आप क्लीनिंग कर रहे हो घर का, फाइन। आपका फ्यूचर एनर्जी इज ब्रीथ, वाओ, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्यूटिफुल। अच्छा तो मतलब जैसे होता है ना हम लोग जब मतलब उपटन, राइट, जो लोग औरतें हैं तो वो लोग उपटन यूज़ करते हैं, जैसे उसमें दूध रहते हैं, फिर शहद रहते हैं, फिर तरह तरह की चीज़ें को मिला के फिर उसको उपटन को शरीर में लगाते हैं, फिर वो वैसा मुझे लग रहा है जैसे यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर बॉडीली जो ब्यूटी है ना उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो। आपकी अच्छा एक अबांडन वाला लाइफ है जहाँ पे आप खुद के ऊपर फोकस्ड हो। इसका और एक मीनिंग ये भी हो सकता है जैसे यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड यू लव टू मेंटेन योर बॉडीली ब्यूटी, लाइक शारीरिक स्तर पे जैसे बाल सही रहनी चाहिए, स्किन ग्लोई रहनी चाहिए, मेकअप बराबर से होनी चाहिए, ये आउटवर्ड ब्यूटी जिसको कहते हैं उसके ऊपर आप बहुत कॉन्शियस हो। ऊपर से आप क्लीन इट आप कर रहे हो, इसका मतलब ये भी मुझे लग रहा है, ये भी एनर्जी नंबर 3 है, तो ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है कि आपको थोड़ा क्लिनजिंग की वो है ना कि इसको कुछ कहते हैं, इसका एक वर्ड है, जैसे आप बहुत ज़्यादा मैनियक हो, सारी चीज़ों को क्लीन करके रखना, कभी कभी इसका एक्सट्रीम भी हो जाते हैं, तो ये भी हो सकता है। या तो फिर यू आर क्लीनिंग योर ओन बैगेजेस, जैसे हमारे मेमोरी हमारा बैगेज होता है, तो आप उसको वॉश आउट कर रहे हो कि नहीं हमको याद नहीं रखना, पीछे की तरफ नहीं देखना, आई डोंट वांट टू कैरी एनी ऑफ माय ओल्ड बैड मेमोरीज, तो ये भी क्लीनिंग का काम होता है। और आपका फ्यूचर में क्या है, योर ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट, 29 9 + 2 = 11, द मास्टर नंबर ब्रीद, एग्जैक्टली, ब्रीद इन ब्रीद आउट। आप इसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं। फिर इसके माध्यम से आपका ईरा और पिंगला के माध्यम से जब वायु का आना जाना होता है, आना पाना जिसको प्रैक्टिस को कहते हैं, फिर उससे क्या होता है सुषुम्ना से आपका कुंडलिनी का जागरण, मतलब मे बी यू आर मूविंग टूवर्ड्स इनवर्ड ब्यूटी, जैसे बाहरी दुनिया की ब्यूटी में आप कॉन्शियस थे और धीरे धीरे आप अंदर की जो ब्यूटी है उसके प्रति आप कॉन्शियस हो रहे हो। सो व्हाट इज़ द ब्लेसिंग कार्ड, स्पिरिट की ब्लेसिंग कार्ड कहते हैं अडेप्टेबिलिटी, जैसे आप अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि यस आउटर्ड जो ब्यूटी है दैट इज़ फॉर टाइम बीइंग, ये ख़त्म हो जाता है। हर कोई इंसान को बुढ़ापा मतलब घायल करते हैं, सो ये ब्यूटी कोई काम का नहीं है, बट यस हम जब अंदर की तरफ कुछ और अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं और हमारा जो सिस्टम है उसको जब और पावरफुल बना देते हैं, देन वी बिकम द नंबर 1, ये नंबर 1 कार्ड है। चलिए फिर लेनोर्मैन डेक से भी 3 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, जिन लोगों का सन साइन सैजिटेरियस यानी धनु है, जिन लोगों का मून साइन यानी जन्म की राशि धनु है, और जिन लोगों का एसेंडेंट यानी लग्न का भाव में धनु है, तो वो लोग ये इस रीडिंग को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और रेजोनेट करने का संभावना है। ठीक है, चलिए 3 कार्ड ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड द विप, यस आपका एटीट्यूड, वर्ल्डली एटीट्यूड, द सन, एग्जैक्टली, एंड द एंकर, फाइनली यू आर सेटिंग योर सेल्फ, कहीं पे आके आप रुक रहे हो, इसी पे कहीं पे फिक्स हो रहे हो। क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर सैजिटेरियस, जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को विज़िट करने आ रहे हो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और मेरी काम अगर अच्छी लगे तो गिव मी अ थम्स अप, लाइक बटन को दबा दीजिएगा। और जो लोग फिर से वापस आके सुन रहे हो, मतलब मेरी फैमिली मेम्बर्स, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। ओके, चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर सैजिटेरियस धनु, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द सन 2 बार आया, द एस ऑफ कप्स, फाइनली द पेज ऑफ कप्स। वाओ, आपका पास्ट एनर्जी से हम पहले देखेंगे। कार्ड नंबर 51, 5 + 1 = 6। 6 नंबर कहते हैं कि डर को भगाओ, डर को भगाओ। क्या चीज़ का डर है? वही डर कि दुनियादारी में कैसे सुंदर रहना है, बाहरी वर्ल्डली प्रेजेंटेबिलिटी, इसको लेके बहुत ज़्यादा शायद आप कॉन्शियस थे। दुनिया को कैसे खुद की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, सबको, सबके मुंह में वाह वाह होनी चाहिए, यू नो। देखो देखो सैजिटेरियस जा रहा है, कितना मेंटेन्ड है, कितना सुंदर है, कितनी अच्छी परवरिश है, कितनी अच्छी संस्कार है। ये सारी चीज़ों पे आप बहुत ध्यान देते थे उसी में, और आप थे भी बहुत अच्छे, आप है भी बहुत अच्छे। ऊपर से आपकी एटीट्यूड, दैट इज़ ऑल्सो नंबर 11 कार्ड। आपकी जो एटीट्यूड है दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल। जैसे जो दिल में बात है वो आपके ज़ुबान पे भी है, लाइक दिल में कुछ, ज़ुबान पे कुछ, ऐसा इंसान आप है नहीं। और ऊपर से क्या है, आप बहुत ज़्यादा दान ध्यान पुण्य सर्विस ओरिएंटेड काम करते हैं। आप जैसे लोगों की सेवा करना, एक सेकेंड खांसी आ रहा है, तो आप दान ध्यान पुण्य, लोगों की फ्री सर्विसेज देना, ये सब आप बहुत किए हो। और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स भी मिले हुए हैं। सन है आपके साथ। सन जब किसी के साथ रहते हैं तो ये ब्रह्मांड का सबसे जो बड़ा रोशनी वो अगर आपके साथ है, आपके साथ अगर रेनबो है, तो आपको और क्या चाहिए सैजिटेरियस। तो आपका पास्ट देखो कितना ब्राइट है। जिसका पास्ट इतना ब्राइट है उसका प्रेजेंट एंड फ्यूचर कितना सुंदर होगा, राइट। तो मुझे वही दिख रहा है कि आपका पास्ट में आपका रेनबो से, मतलब यू आर टोटली इन मिल्क एंड हनी। आप कभी, आपको वो दर्द सहना ही नहीं पड़ा, आपको वो गलत चीज़ें, गलत कुछ भी आपको सहना की ज़रूरत नहीं पड़ा। यू आर मेक फॉर, लाइक जैसे भगवान ने आपको पैदा करने से पहले परिवेश को रेडी किया कि नहीं नहीं मेरी बेटी आ रही, मेरा बेटा आ रहा है, उसके लिए सब कुछ प्रिपेयर होना चाहिए। आपकी एटीट्यूड भी वैसे ही रही। दुनियादारी में आप बहुत ही, जो दिल में है वही ज़ुबान पे है। आपकी बातों में मिठास है, बट वो एकदम शार्प बातें आप करते हैं। बहुत लोगों की सेवा करते हैं, दान ध्यान पुण्य सब कुछ करते हैं, और उसके साथ साथ आपकी ब्लेसिंग को भी आप एंजॉय कर रहे हो। सन इज़ देयर इन योर कोर्ट। तो ये आपका पास्ट एनर्जी है। आपका प्रेजेंट में क्या है, क्लीनिंग इट आप अभी क्लीन कर रहे हो। अभी आपको कुछ और सूझी है, जैसे आपको समझ में आ गया है कि भाई पुरानी बातों को भगाओ, मुझे तो और आगे बढ़ना है। दुनियादारी को, मतलब जैसे पर्सनल यस, थैंक यू स्पिरिट बोल रहा है यू आर नो मोर इंटरेस्टेड इन पर्सनल स्टफ्स। आपको पर्सनल कुछ चीज़ों में और इंटरेस्ट नहीं रहा। घर का सफाई करो, ये करो, झाड़ू पोछा करो, वो बर्तन, ये इधर घर साफ करो, लोग आ रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, बाहर में जाए। आपको दुनिया साफ करने की पड़ी है। ऐसा 21, 2 + 1 = 3, मतलब आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, आपकी जैसे क्या कहते हैं उसका, एंजल्स, सभी कोई आपके आसपास घूम रहा है, आपको मतलब ब्लेसिंग्स कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है। उसके साथ साथ है 31 द सन। 3 + 1 = 4 आपके साथ। यू आर कम्प्लीटली इन बैलेंस। आपको समझ में आ गया कि ज़िंदगी क्या है, यू नो, आपको पता चल गया कि ज़िंदगी क्या है। अंदर साफ करना कुछ नहीं, घर के साफ किए, सोसाइटी में स्टेटस बढ़ाए, दैट इज़ नॉट द मेन थिंग। आपको जो सफाई करना है वो सफाई में आप लग चुके हो, और सन इज़ अगेन विथ यू। और ऊपर से क्या है, यही आपकी नियति में लिखा हुआ था, यही आपकी ज़ोडियक में लिखा हुआ था, यही आप करने के लिए आए हो। लाइक यू आर डूइंग योर लाइफ पर्पस। आपके पार्टनर हो सकता है कि मे बी योर पार्टनर इज़ इन एक्यूरियस एनर्जी, हो सकता है आपके बहुत प्यार के जो इंसान है वो शायद एक्यूरियस एनर्जी एंड वाटर साइन का हो सकते हैं। बट ये चारों तरफ से आपको प्यार मिल रहा है, चारों तरफ से आपको मान सम्मान मिल रहा है। आपको समझ में आ गया कि आप अगर भगवान के बंदे हो तो सारा दुनिया भगवान के बंदे ही है। तो आप कि सब कोई जैसे भाई बहन की तरह है, और सभी कोई आपको हेल्प करने के लिए तुले हुए है। आपका बैलेंस एनर्जी ही आपका प्यार को बांटने में मदद कर रहा है सारी दुनिया में। यही आपकी नियति, आपके भाग्य में लिखा हुआ था। तो इसीलिए ना यू आर डूइंग अकॉर्डिंग योर फेट, और ये करने में आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि आपको
हर वक्त आपके अंदर एक स्ट्रेंथ काम कर रहा है, कॉन्फिडेंस, एक जैसे आप जैसे शाइन कर रहे हो, हीरे की तरह चमक रहे हो। क्यों? क्योंकि सन इज देयर इन योर कोर्ट, आपके साथ साथ चल रहे हैं। उस सूर्य का दिव्य शक्ति, वो ब्रह्मांड का रोशनी, सब जैसे आपको रास्ता दिखा रहा है, आपको आपके साथ साथ चल रहा है। कोई भी अच्छा काम करने के लिए आपके लिए इनफ ब्लेसिंग्स है। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपके जो पार्टनर है वो लियो हो सकता है, एक्यूरियस हो सकता है, और वाटर साइंस कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। जो भी एनर्जी में आप हो तो आप बहुत ज़्यादा लकी महसूस कर रहे हो खुद को। व्हाट इज़ योर फ्यूचर? फ्यूचर में भी आप समझ गए कि यस, ओनली देयर इज़ ओनली वे टू रीच टू द हायर कॉन्शियसनेस, और वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज़ एवरीथिंग, ब्रीदिंग इज़ मेडिटेशन। ब्रीदिंग, आप अगर खुद के अंदर की ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लिए तो फिर आपको शरीर से बाहर जाना, शून्य, महाशून्य में घूमना, फिर वापस शरीर में आना, ये एक बहुत सुंदर प्रोसेस है। फिर एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ये सब सारी बड़ी बड़ी वर्ड्स है, बट दिस वर्ड्स आर वेरी मच कनेक्टेड विद द मेडिटेशन वर्ल्ड। तो इसी में आपको और ज़्यादा सुकून मिलने का संभावना दिख रहा है। सो यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन योर ब्रीदिंग, और यही जगह पे आप फिक्स होने का कोशिश कर रहे हैं। ये कब डालते हैं? जब कहीं पे बोट रुकने का बात होता है ना, तो ये इसको नो मोर कहते हैं, मतलब बंगाली में कहते हैं एंकर को। उस एंकर को मिट्टी में डाल देता है ताकि नाव हिले नहीं, चले नहीं जाए। तो वैसे ही आप भी इसी जगह पे स्टिक होना चाहते हो, और उसी में देखिए आपका ज्योति, देखिए यू आर शाइनिंग लाइक गोल्ड, सोने की तरह एकदम येलो कलर में जैसे आप चमक रहे हो। आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा में बहुत कुछ चल रहा है। आई एम गेटिंग सो मेनी ब्राइट थिंग्स, जैसे सोलर प्लेक्सिस chakra, your heart chakra, everything is open. Everything is open. Your all chakras are open. You are tremendously in alignment. तो यही एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे आपके सामने आ रहा है कोई वाटर साइन, आपके सामने पेज ऑफ वाटर। कोई कम ये हो सकता है कोई कम उम्र का इंसान आपको प्यार निवेदन करने आ रहा है, लव प्रपोजल लेके आ रहा है, या तो फिर हो सकता है उस इंसान की उम्र काफ़ी है बट उसकी मैच्योरिटी काफ़ी कम है। आपके सामने वो बच्चे की तरह रिएक्ट करता है। आपको लगता है कि माय गुडनेस, इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाले ये इंसान, इतना बचपना है, ये इसकी मैच्योरिटी लेवल देखो, है ना। तो वो सब आप देख रहे हो, एंड यू आर जस्ट लाफिंग, यू आर एंजॉयिंग द लाइफ। मैं कहूँ तो जैसे सजिटेरियस पिछले जो रीडिंग मैंने देखा था, जैसे आप अब वापस घर जाना चाह रहे थे। आई कांट फॉरगेट दैट रीडिंग, मुझे वो भूलने ही नहीं देता है उस दिन का जो वो धनु राशि का रीडिंग था। ओ माय गॉड, इट वाज सो पैथेटिक, इतना मेरे को, मैं रो रही थी। बट वो एनर्जी, जो घर वापस जाने का एनर्जी मुझे मिला था उस दिन, बट आज का एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि घर तो सबको जाना है, बट चलो अभी जो ब्लेसिंग मिल रहा है उसको एंजॉय करते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ करते हैं। मनुष्य जन्म जब मिला है तो, और जब लाइफ पर्पस को समझ में आ गया है तो चलो फिर एक साथ आराम से लाइफ पर्पस को पहले निभाते हैं, उसके बाद घर तो सभी को जाना है। तो ऐसी एक कमिटमेंट लेके आप आगे बढ़ रहे हो। इट्स अ वंडरफुल एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी में हो, और उसी में स्पिरिट क्या बोल रहा है? अडैप्टेबिलिटी। आप सब कुछ अडॉप्ट कर रहे हो, यू आर अडॉप्टिंग एवरीथिंग। आपको लग रहा है क्या है, अच्छा इसको सीखना है, सीख लेते हैं, अच्छा इसको जानना है, चलो जान लेते हैं, क्या बड़ी बात है? कोई चीज़ कोई बड़ी बात नहीं होता है, सिर्फ संकल्प लेना ही बड़ी बात होता है। अगर आप संकल्प ले सके तो आप बन जाते हो एक इमेंस पोटेंशियल पर्सन, एक पावर बन जाते हो, एक पावर हाउस बन जाते हो, एनर्जी बॉम्ब बन जाते हो। और जो इंसान संकल्प ले सकते हैं वो इंसान कुछ भी कर सकते हैं। तो वही एनर्जी आप में दिख रहा है। कार्ड नंबर है नंबर 1। तो स्पिरिट खुद आपके बाजू में खड़े हैं। स्पिरिट इज इंस्पायरिंग यू, एंजल्स आर इंस्पायरिंग यू, आपके पूर्वज एंसेस्ट्रल एनर्जीज आर इंस्पायरिंग यू कि आगे बढ़ो धनु, सजिटेरियस प्लीज आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जो रोशनी आप दिखाना चाहते हो, जो रोशनी आप क्रिएट कर रहे हो, इट्स इमेंस पोटेंशियलिटी है उसमें, और आप सूर्य देवता की तरह रोशनमय होके रहो। वंडरफुल वंडरफुल। मैं बहुत खुश हो गई। पिछले रीडिंग में मैं बहुत दुखी हो गई थी, ये रीडिंग में मैं बहुत खुश हो गई। थैंक यू सो मच सैजिटेरियस, बहुत खुश रहिए। फिर मिलेंगे अप्रैल का सेकेंड हाफ के रीडिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।